हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आज आप लोग? आज हम आप लोग के लिए लाए हैं जनरल एंट्री के कुछ एक थ्योरी, रूल कह सकते हैं हम। हमने आपको बेसिकली कल हमने आपको जनरल एंट्री के गोल्डन रूल बताया था। अब क्वेश्चन करने से पहले जो भी कुछ बचा हुआ थ्योरी का पार्ट का मतलब है रूल। हमने आपको बेसिक रूल बताया था, कुछ एक रूल अभी बचे हुए हैं, उसको कर लेने के बाद आप आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजिली कर सकते हो। चलते अपन बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधे सीधे चलते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से? पर्सनल, नॉमिनल और रियल। पर्सनल के मैंने रूल बताए थे, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो मैंने कहा था आपको रिसीवर को डेबिट करना, गिवर को क्रेडिट करना। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना और इनकम प्रॉफिट गेन को क्या करना बेटा? क्रेडिट करना। और रियल अकाउंट में बताया था व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। अब ध्यान सुनो, कुछ एक चीज ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप थ्योरी के हिसाब से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ प्रैक्टिकली हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज है कि कोई सा भी कोई अगर बिजनेस करता है तो सबसे पहले वो गुड्स खरीदेगा। अब गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीजें होती है जिसके लिए बिजनेस किया जाता है। जिस चीज का परचेज और सेल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। ठीक है। गुड्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, उसकी क्या 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 करना है, नहीं करना है, वो हम इजीली आपको फटाफट समझाते हैं। साथ साथ आपको डिस्काउंट के भी रूल हम आपको बताएंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या दिखे बेटा? गुड्स दिखे। क्या दिखे बेटा? गुड्स। तो उसके रिलेटेड चार चीजें होगी बेटा। क्या होगी उसके से रिलेटेड? चार। या तो उसे क्या किया जाएगा बेटा? परचेज, परचेज किया जाएगा। या फिर उसे क्या किया जाएगा बेटा? सेल्स। या फिर क्या किया जाएगा बेटा? परचेज रिटर्न। या फिर सेल्स रिटर्न। इसका मतलब समझो, अगर गुड्स हम खरीदते हैं, अगर कोई मतलब बिजनेस के दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि बिजनेस अगर गुड्स खरीदता है तो वहां पर उसे जनरल एंट्री करते टाइम उसे कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा बेटा? परचेज, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। अगर कोई असेट्स खरीदते हैं तो असेट्स का इंडिविजुअल नाम लिखा जाता है, लेकिन गुड्स में अगर गुड्स खरीदा जाता है तो वहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं हम? परचेज, ना कि गुड्स। गुड्स मत लिखना बेटा, क्या वर्ड यूज करोगे आप? परचेज वर्ड यूज करोगे। और उसी गुड्स को अगर बेचा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सेल्स वर्ड यूज करके हम सेल्स नाम से हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। वैसा ही अगर गुड्स हमने बिजनेस किया है, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स अगर जो हम परचेज करते हैं उसमें कुछ डिफेक्टेड माल आ जाता है तो उसे हमें रिटर्न भी करना का होता है, उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। और बेचा हुआ गुड्स भी आपके पास आ सकता है, अगर उसके पास अगर डिफेक्टेड माल पहुंच गया तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। ध्यान सुनिए बेटा, परचेज रिटर्न का एक और नाम है बेटा रिटर्न। रिटर्न क्या होगा? इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? आपको हम इजीली समझाते हैं। अगर हमने गुड्स परचेज किया है और हम उसे रिटर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स हमारे पास से जाएगा, तो यानी कि हमारी कंपनी से बाहर जाएगा, तो उसे कह इसलिए इसको परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आउटवर्ड। वैसे ही अगर सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को क्या कहते हैं बेटा? रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिटर्न इनवर्ड। परचेज को हिंदी में क्रय कहते हैं। हम क्योंकि जनरल एंट्री बता रहे हैं तो आप क्रय शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। क्या शब्द, कौन से शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना। इसलिए हम आपको हिंदी में नहीं लिखा रहे, समझा जरूर है लेकिन हिंदी नहीं लिख रहे, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जब गुड्स आएगा तो इन शब्दों का प्रयोग करोगे जनरल एंट्री करते टाइम। परचेज से क्या होता है बेटा? परचेज जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेल्स क्या होता है बेटा? डायरेक्ट इनकम होता है। और हम जानते हैं एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। और सेल्स को, इनकम को क्या करते हैं बेटा? हम क्रेडिट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि परचेज करते हैं तो हम पैसा क्या करते हैं? खर्च करते हैं, तो इसलिए उसे डायरेक्ट, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है और ये पहला काम होता है जिसके बाद कोई काम किया जाता है। अगर मुझे किसी चीज को बेचना है तो वो जो हम चीज हम बेच रहे हैं उस पर जो खर्च किया जाता है उसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं।
बेसिकली जब आप जनरल एंट्री करोगे तो अगर डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस से संबंधित रखोगे तो आपको नहीं आएगा। आपको क्या करना है समझो, अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज करने से गुड्स आपके पास आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो ये असेट्स वाला रूल अप्लाई करना वहां पर, तो इजिली चारों के चारों समझ में आ जाएंगे कि अगर मान के चलो परचेज करते हैं तो गुड्स आता है आपके पास, और गुड्स आता है तो गुड्स आता है तो हम क्या करेंगे बेटा, उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने रूल आपको पढ़ा रखा है व्हाट कम्स इन, लेकिन किस नाम से, परचेज के नाम से। वैसे ही सेल्स करने से गुड्स आपके पास से जाता है तो हम उसे क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से, सेल्स के नाम से। ठीक है, वैसे ही अगर गुड्स परचेज रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया था उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। और परचेज का जस्ट उल्टा क्या होता है बेटा, परचेज रिटर्न, इसलिए डेबिट था, क्रेडिट हो गया। ठीक, वैसे ही यहां पर अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है, यानी कि हमने बेचा था और वो हमें रिटर्न कर रहा है, तो हमारे पास वापस गुड्स आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, उसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है। क्लियर ये बात? आगे चलते हैं बेटा, ये बेसिक रूल था। अब हम आपको पढ़ा देते हैं एक बार डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा बट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट जनरली दो टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है बेटा आपके पास कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कहते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं व्यापारिक बट्टा, और इसको कहते हैं बेटा नगद बट्टा। ठीक है, अब ध्यान सुनिए बेटा, अब ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज एंड सेल्स। जब हम गुड्स परचेज करते हैं और बेचते हैं तभी ये चीज जनरेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट आता है। और ये नगद बट्टा जो होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट और एंड रिसीव्ड। जब हम पेमेंट करते हैं या फिर हमें रिसीव होता है तब जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं नगद डिस्काउंट कहते हैं। इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। इसको क्या करते, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। हम बात करते हैं नगद बट्टे की, बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है। क्या होता है बेटा, दो टाइप की, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होती है बेटा, एक तो जनरेट होता है एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और दूसरा होता है बेटा एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड। जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब सामने वाला मुझे डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देता है तो उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। और जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं उस टाइम जो हम डिस्काउंट देते हैं, तो हम जो डिस्काउंट देते हैं उसे कहते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, है ना। इसको कहते हैं प्राप्त बट्टा और इसको कहते हैं देय बट्टा। अगर हमें प्राप्त होता है बट्टा तो वो एक टाइप का इनकम हो जाता है, और इनकम को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। अगर हम बट्टा देते हैं तो वो एक टाइप का एक्सपेंसेस हो जाता है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। क्लियर? ये था आपके डिस्काउंट से रिलेटेड थे बेटा, आपके पास क्वेश्चन थे, याद रखना। आप नोट्स बना सकते हो, इजीली नोट बना सकते हो, हम आपके लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इस अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके बाद आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कल हम सीबीएसई के लिए आप लोग को क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।